हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है सक्सेस माइंड्स चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस पे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 कर चुके हैं। आज हम लोगों का है प्रैक्टिस सेट 3। आप लोगों के मन में डाउट होगा, सर प्रीवियस ईयर के जो नए बच्चे हैं उनको डाउट होगा इसे प्रीवियस ईयर का कौन से ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो हमको बता दें कि हम लोग 2024 का ही प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो आपको दिया है, उस पर भी ये 2024 का ही है। आज भी जो हमारा कंटेंट है आप बोल सकते हो वो भी सर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्त भाई बहन बंधु को शेयर करे। ठीक है, और जो भी बच्चे, मैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी बच्चे बिहार एसएससी का भी फॉर्म फिलअप किए हैं उनको भी बता दूं, मार्च अप्रैल में भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का तो फरवरी में है, और जो बच्चे बिहार एसएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे सक्सेस माइंड्स यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है आपका बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर, वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आप लोग का है 2024 में। देखो ये क्वेश्चन दोस्त, आप बोलोगे ये क्वेश्चन 2024 का एसएससी का। इससे पहले भी हम लोगों ने 2024 का ही किया। अभी हम लोग का क्या है ना, कंटिन्यू 2024 का चलेगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एसएससी जीडी में रीजनिंग का किस टाइप का क्वेश्चन रहता है और क्या लेवल रहता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप बोलोगे सर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन का क्या, देखो आपको पता है ये क्या है, वेल VHLYEI है। मुझे इसी तरह आपको बताना है कि नेक्स्ट मेरा कैसे होगा और कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या अप्रोच है, आप बोलोगे सर आपने एक तरीका बताया था इसका कोड लिखने का, जो मैं फिर बताता हूँ जो नए बच्चे हैं उनके लिए। ये याद आपने आई थिंक आपने कर चुका होगा। ठीक है, तो देखते हैं कोड क्या था। आप बोलोगे सर कोड मेरा था EJOTY, इजोटी। आप बोलोगे सर ये मुझे पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको तो पता नहीं है ना दोस्त, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ ये कोड है। आप बोलोगे सर इसका क्या अप्रोच है, कैसे लगाना है। जो बच्चों सोच रहे होंगे और जिसने मेरा इससे पहले क्लास का वीडियो देख लिया है उनको तो पता चल चुका है कि ये कैसे अप्रोच है, कैसे लगाना है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको ये अप्रोच जानना है कि कैसे है, तो आप इससे पहले टू प्रैक्टिस है 2-1 पे आप जाके सक्सेस माइंड चैनल में जाके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्त क्या है, आप बोलोगे सर आप बोलोगे आप बोलोगे सर अब क्या करना है। ये तो मुझे कोड याद हो गया, ये कोड मुझे याद हो गया। चलो कुछ नहीं करते दोस्त, मैंने इससे पहले बताया था कि अब मैं कोड, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करूंगा, डायरेक्ट कोड लिखूंगा। डायरेक्ट क्या लिखूंगा, कोड। चलो कोड क्या है, आप बोलोगे सर BHL है, BHL है, तो B का कोड क्या होता है। आप बोलोगे सर B का कोड मेरा होता है 2। H का कोड क्या, आप बोलोगे सर H का कोड मेरा कितना होता है, JHIJ, तो H का कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8। आप बोलोगे ठीक है सर। L का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर J मेरा 10 है तो L मेरा 12। आप बोलोगे सर 12 है। ठीक है दोस्त, लिख लिए 12। अब देखते हैं, आप बोलोगे सर Y, देखते हैं Y का कोड क्या है। आप बोलोगे सर Y का कोड मेरा 25 है। Y का कोड क्या है, आप बोलोगे 25 है सर। E का कोड क्या है, आप बोलोगे सर E का कोड मेरा 5 है। I का कोड क्या है, आप बोलोगे सर I का कोड क्या हो जाएगा, IJ, मतलब मेरा 9। अब बताओ दोस्त, ये मुझे पैटर्न पता चल गया कि ये कैसे दिया हुआ। कोड मैंने लिख लिया, कोड मैंने लिख लिया, अप्रोच लगा लिया, कोड लिख लिया मैंने। आप बोलोगे ठीक है सर, कोड तो आपने लिख लिया, अब क्या करेंगे। अब बता दोस्त, ये मेरा 2 से 25 कैसे हो गया, 2 से 25 कैसे हो गया, ये 8 से 5 कैसे हो गया, ये 12 से 9 कैसे हो गया। अब बता दोस्त ये कैसे हो गया। आपको दिख रहा होगा ये 12 में से 9 गया, इसका मतलब मेरा -3 हुआ। क्या हुआ, आप बोलोगे सर -3 हुआ। ठीक है, आप बोलोगे 8 में से 5 गया, आप बोलोगे सर ये भी मेरा क्या चल रहा,
3। देखो दोस्त, नंबर से आसानी से आप समझ जाओगे, आसानी से पकड़ लोगे कि मेरा पैटर्न क्या बोल रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे कोड पता है, कोड याद है। देखो कितना आसानी से मैंने कोड लिख लिया, मुझे पैटर्न भी समझ गया। आप बोलोगे सर 2 से 25 हुआ, दोस्त अल्फाबेट में 26 होता है, आपको पता है अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 2 से 25 हो रहा है, इसका मतलब 2 से पहले 1 जाएंगे। आप बोलोगे -3 इसका मतलब पीछे जा रहे सर, तो 1 में जाएंगे, 1 का कोड A होता है, फिर आप आओगे Z, फिर Y, तो क्या हो गया, 2 में से -3 जाएगा, 2 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 25। अब इसी को प्लस करके देख लो दोस्त, 25 होता है, 25 के बाद 26 होता है, 1, 25 के बाद 26, 1 मिल गया। अब बोलोगे सर 26 के बाद 1 और 2, 3 कोड में आगे हो गए, इधर से प्लस जाओ, इधर से या माइनस जाओ। समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ गया होगा आई होप। चलो आप बोलोगे सर मुझे पैटर्न समझ में आ गया, मुझे क्या आ गया, आप बोलोगे सर पैटर्न समझ में आ गया। अब मुझे चेक करना है कि एज इट इज कौन सा है जो -3 का पैटर्न बन रहा, वही मेरा आंसर होगा। आप बोलोगे सर चेक करते हैं सर, पहला चेक करते हैं ए का, यहीं पर नोट डाउन करते हैं, यहीं पर नोट डाउन करते हैं, जरूरत नहीं कहीं जाने का। आप बोलोगे ठीक है सर, यहीं पर नोट डाउन करते हैं, 1 मिनट इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आपके सुविधा अकॉर्डिंग इसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, अब यहीं पर नोट डाउन करते हैं दोस्त, यहीं पर। आप बोलोगे सर ए का कोड कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, सी का कोड 3 होता है। आपको दिख रहा होगा, ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3। आप बोलोगे डी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 4। क्यू का कोड क्या होता है आपको पता, ओ का 15 तो क्यू का मेरा 17। क्यू का क्या हो गया, आप बोलोगे सर 17, आर मेरा 18। अब बताना दोस्त, ये जो मेरा था बी से वाई जो बन रहा था, ये 2 से 25 बन रहा था, कैसे हो रहा था, आप बोलोगे सर -3 हो रहा था। आप देखो एक से ये मेरा 4 -3 हो रहा, आप बोलोगे ठीक है सर। अब बताना दोस्त, ये 23 से 17 माइनस हो रहा, आप बोलोगे नहीं सर, कितना हो रहा है, ये -6, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। अब बोलोगे नेक्स्ट देखते हैं सर, अब क्या बोलोगे, अब सर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। आप बोलोगे ओ का कोड मेरा कितना होता है, आप बोलोगे 15 होता है। एल का कोड कितना होता है, एल का कोड कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे एल का कोड मेरा 12 होता है। एम का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 13 होता है। अब एन का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 14। ओ का कोड 15 और पी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर वो 15 है तो पी मेरा 16। अब देखो दोस्त, ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप बोलोगे सर 15 में से 14 जा रहा, -1 हो रहा, तो ये भी नहीं हो रहा सर, क्योंकि -3 मुझे जाना है, मेरा पैटर्न क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3 होना है। बोलोगे ठीक है सर, ये भी खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अब क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आप बोलोगे सर ए का कोड 1 होता है, एम का कोड कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे एम का कोड मेरा 13 होता है। जी का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर जी का कोड 7 होता है। जी का कोड कितना होता है, 7। आप बोलोगे ठीक सर। एक्स का कोड देखो दोस्त क्या होता है, आप वाई का 25 तो एक्स क्या हो गया, आप बोलोगे सर एक्स मेरा 24 हो गया। जे कितना हो गया, जे 10 हो गया। डी कितना हो गया, डी मेरा 4 हो गया। देखो दोस्त कोड लिख लिए, कोड समझ में आ रहा है, बस देखो यहीं पर चेक कर ले रहे, मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मुझे पैटर्न समझ में कि -3 होना है। चलो आप बोलोगे सर 1 है, 1 में से 24 हुआ, कैसे हुआ सर, 1 में से 24 होगा, आप बोलोगे यस सर, -3 पीछे करेंगे तो ये हो रहा सर, ये -3 हो जा रहा। आप बोलोगे कैसे सर, आप 24 के बाद +3 करके देखो, 24, 25, 26, बस 26 तक अल्फाबेट होता, 2 उधर 1 3 आ गया ये। आप बोलोगे ठीक है सर। आप बोलोगे सर अब मुझे ये 13 से 10 देखना है, आप बोलोगे सर ये भी -3 हो रहा है, ये भी -3 हो रहा है। अब अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, आप बोलोगे सर 7 में भी -4 हो रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा -3 हो रहा है। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है, आप बोलोगे सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से पैटर्न समझ में आ गया, मिल गया ऑप्शन। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। देखो सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त, आप देखो क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा दोस्त, एसएससी जीडी का आपका, ठीक है, यही लेवल रहेगा, यही अप्रोच लगाना है, तभी आप स्कोर कर पाओगे, तभी आप सफलता पाओगे, ठीक है।
क्योंकि तरीका यही करना है दोस्त, इतना आसान से तरीका, इतना इजी तरीका, इतना विद इन अ सेकेंड में बनाने वाला तरीका है ये, ठीक है। आपको अभी कोड नहीं पता है, आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप अभी कंफ्यूज हो रहोगे, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे वैसे वैसे आपको कोड याद हो जाएगा। आप देख के ही कोड लिख लोगे, आप देख के ही आप नंबर पकड़ लोगे कि मेरा पैटर्न क्या बन रहा है। चलो अब बोलोगे सर ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसे कैसे बनाते हैं, तो सीरीज का क्वेश्चन कोई बात नहीं, इसे भी बताते हैं। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। आप बोलोगे सर 44 है, 46 है, 54 है, 86 है, 214 है, क्या क्वेश्चन मार्क, ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है दोस्त। क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे लगाना है सर, क्या अप्रोच लगाना है दोस्त, मैंने हमेशा बोला, यही बोला है कि पहले सबसे पहले पैटर्न देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। आप बोलोगे सर ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिख रहा, मुझे ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिख रहा, इसका मतलब या तो ऐड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, डिपेंड कर रहा क्वेश्चन पे। आप बोलोगे सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब प्लस ही हुआ होगा, आप बोलोगे सर प्लस ही हुआ होगा। तो क्यों ना दोस्त देखते हैं ये 44 से 46 कैसे हो गया। आप बोलोगे सर 44, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 46 में से 44 जाएगा 2, इसका मतलब मेरा इसमें +2 हुआ है। चलो दोस्त ठीक है। आप बोलोगे सर यही 46 में से यही 54 कैसे हुआ, अब अगला टर्म कैसे हुआ। आप बोलोगे सर 14 में से 6 जाएगा 8 होगा, और 4 4 खत्म, तो मतलब +8। दिख रहा दोस्त, मुझे दिख रहा। सिंपल डिफरेंस कर दो दोस्त, समझ में आ जाएगा कि मेरा पैटर्न क्या बनने वाला है। 6 में से 4 जाएगा, आप बोलोगे सर 2 होगा, और ये क्या बचा, आप बोलोगे 8 में से 5 जाएगा, ये 3, मतलब +32। दिख रहा है दोस्त। चलो अगला भी देख लेते हैं, अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ये क्या है, 86 में से 214 कैसे हुआ दोस्त। आप बोलोगे सर 14 में से 6 गया 8 हो गया, या 10 में से 8 गया 2 हो गया, 1 बच गया सर, मतलब +128। अब दोस्त कुछ समझ में आ रहा है। अब आप ये सीरीज भूल जाओ, ऊपर का अभी भूल जाओ। अब सोचो कि आपका ये नया सीरीज है, और मैंने क्या बोला, कभी भी नया सीरीज में कुछ ज्यादा डिफरेंस हो, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, आप बोलोगे मल्टीप्लाई का सर, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई का सर। आप बोलोगे कैसे सर, आप दोस्त बताओ ये 2 से 8 कैसे हो गया, या तो सर आप बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 आया होगा। समझ में आ गया दोस्त, देखो जो मैंने बोला वही तरीका आजमा रहे, ठीक है, कोई नया कुछ नहीं कर रहा मैं। आप बोलोगे सर यही 8 मेरा 32 कैसे हुआ, सर ये भी ×4 हो रहा है, 8 चौके 32। पैटर्न समझ में आ गया सर। अगला भी इसका मतलब मेरा 4 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। आप बोलोगे चेक कर लेते सर, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 आया। इसका मतलब सर, इसका मतलब मेरा नेक्स्ट भी क्या होगा, आप बोलोगे सर नेक्स्ट भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब इंटू कर दो, आप बोलोगे 8 चौके 32 का 2 बचा 3, 12 चौके 48 और 3 51, 512, 512। बट अभी आंसर नहीं आया दोस्त, अभी मेरा क्या है 512। मुझे यहां तक का समझ में आ गया दोस्त, यहां तक का समझ में आ गया। आप बोलोगे सर 512 ये है। अब मुझे यहां से यहां लाने के लिए क्या कर रहे थे सर, प्लस 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 हो रहा था, इसका मतलब ये भी मेरा प्लस होगा। तो 214 में से 512 प्लस होगा। आप बोलोगे 4 2 6 1 1 2 और 5 2 7, 726, ऑप्शन सी। देख लिया दोस्त, कितना अच्छा तरीका, बेहतरीन। कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, क्वेश्चन देखा, आपको पहले भी बताया, अभी भी वही बताते। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आना चाहिए कि मेरा क्या अप्रोच लगना चाहिए, और वो तब आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं तरीका सिर्फ अप्रोच बताऊंगा, सिर्फ अप्रोच। आपको बोलोगे सर आपने बताया था कि ज्यादा डिफरेंस आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, देखो वही काम आया मेरा, मल्टीप्लाई ही मैंने चेक किया। क्या चेक किया, मल्टीप्लाई दोस्त। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर ग्रुप्स व्हेन अरेंज sequentially from left to right will complete the series given below। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों को कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला पूरी करेगी। दोस्त आप बोलोगे सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है, आपने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। चलो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। आप बोलोगे लिख लेते थे सर, क्या है, ई है, एक मिनट, हम
क्या है क्वेश्चन? आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा ई है, एफ है, जी है, ठीक है। फिर मेरा ई है, एफ है, जी है, ठीक है दोस्त। फिर मेरा क्वेश्चन ई है, सॉरी, एफ जी ई पे अंडरलाइन पे ई है। आप बोलोगे ई है, फिर ई है, फिर ई है, फिर क्या है? ई है, फिर एफ है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर ई है, फिर एफ, फिर ई, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे सर इसका अप्रोच आपने बताया था, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपने बताया ग्रुपिंग करने, क्या बताया इससे पहले भी मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ, सिर्फ ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग भी कैसे करोगे? आप बोलोगे सर आपने बोला था काउंट कर लेना, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 है दोस्त। ये गैप को जो मिसिंग है ना, उससे भी काउंट करना है, उसे भी काउंट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जो दिया हुआ उसे नहीं, जो गैप में भरना है मुझे फिल करना है उसे भी काउंट करना है। आप बोलोगे सर 21 है, इसका मतलब 21 का मेरा कैसे ग्रुप बनेगा दोस्त? 21 में आप बोलोगे या तो 3 का ग्रुप बनेगा या फिर 7 का ग्रुप बनेगा। तो पहले हम 3 का ग्रुप चेक कर लेते हैं दोस्त। आप बोलोगे सर 3 का ग्रुप ही क्यों सोच रहे? क्योंकि दोस्त मुझे क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है, ई एफ जी ई एफ जी ई एफ जी हो रहा है, तो मुझे क्यों ना क्वेश्चन देख ले। 1 2 3 हमेशा ग्रुप करके, हमेशा ग्रुप करके दोस्त, हमेशा क्या करना है? ग्रुप कर देना है, ठीक है। हमेशा ग्रुप कर देना है, क्या है? ग्रुप करके फिर एक 3 में हो गया, आप बोलोगे ठीक है सर। एक मेरा यहाँ पे हो गया, आप बोलोगे ठीक है सर। 3 3 का ग्रुप बनाते हैं दोस्त। किसका बनाएंगे? 3 3 का, 1 2 3। आप बोलोगे यहाँ भी होगा सर, ठीक है दोस्त, यहाँ भी हो गया। अब मुझे 1 2 3, आप बोलोगे सर यहाँ भी ग्रुप हो गया, यहाँ भी 3 का ग्रुप बन रहा। अब देखो दोस्त 1 2 3, आप बोलोगे सर यहाँ भी मुझे ग्रुप बनाना है 3 का, ठीक है। अब देखो अगला देखो, 1 2 3, यहाँ 3 का ग्रुप हो गया। अब दोस्त देखना 3 3 का ग्रुप मैंने बना दिया, 3 3 का ग्रुप बना दिए। अब इससे क्या होगा दोस्त? आपको आसानी से आप इसमें फिल कर लोगे, आसानी से फिल कर लोगे। आप बोलोगे कैसे फिल करना सर? देखो दोस्त ई एफ जी, अगर ये मेरा ई है तो बीच में एफ है, तो यहाँ क्या फिल होगा? आप बोलोगे सर एफ, क्या फिल होगा? एफ। अब बोलोगे सर सेम एज इट इज ई है, यहाँ भी स्पेस गैप है तो यहाँ भी एफ होगा। ई एफ है, अगर लास्ट में जी है तो यहाँ भी मेरा जी होगा। दोस्त हमेशा इस तरह का क्वेश्चन का एक पैटर्न बनेगा, एक तरह चलेगा। कभी ये मत सोचना कि यहाँ मेरा ई एफ जी हो गया तो यहाँ जी एफ ही होगा। अगर यहाँ भी जी एफ ही होगा तो फिर ई एफ जी होगा, फिर जी एफ ही होगा, या तो इस तरह सीरीज बनेगा, नहीं तो मेरा एक जैसा बनेगा। मुझे दिख रहा है ई एफ जी ई एफ जी ई एफ ई एफ जी ई एफ है, तो फिर यहाँ पे दोस्त मेरा क्या होगा? जी होगा। अब आपको दिख गया दोस्त? आप बोलोगे यस सर दिख गया। क्या क्या दिख गया? आप बोलोगे सर मुझे एफ एफ जी जी, कौन सा है ऑप्शन? एफ एफ जी जी, ऑप्शन ए। कितना अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इनकेस नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको आराम से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग कहाँ क्वेश्चन फंस रहे हो, किस टाइप में, किस सब्जेक्ट में ही फंस रहे हो, आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट करें, सजेशन दे कि सर इस चैप्टर में मैं फंस रहा हूँ, इस चैप्टर का एक वीडियो आप बता दें, और आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि इस चैप्टर का कभी भी क्वेश्चन कितने टाइप का आएगा और किस तरह अप्रोच करना है, ठीक है। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज LAMP is written as IWJL, how will LOGS be written in the same code language? दोस्त देखो, फिर आप बोलोगे सर आप मुझे इससे पहले भी बताए, अभी भी वही बोलूंगा, वही तरीका, वही अप्रोच, वही फॉर्मूला या वही ट्रिक या वही, आप बोलो कुछ भी बोल दो, वो याद कर लो। आप बोलोगे क्या था सर? आपको पता होगा दोस्त वो मैं क्या बताया था, EJOTY, EJOT। आप बोलोगे ठीक है सर ये याद है, ये याद है, कोई बात नहीं, फिर से नोट डाउन कर दे रहे दोस्त। इतना लिखवाऊंगा, इतना बार लिखूंगा ना कि आप लोगों को याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये दोस्त मेरे लिए नहीं है, आप लोग के लिए बेनिफिट है, ये आप लोग के लिए बेनिफिट है, ठीक है।
क्योंकि फरवरी में एग्जाम है, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना, अभी फिलहाल प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपके लिए। जो नए हैं मैं उनको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम है उसे भी अभी होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम फरवरी में होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस। आप सक्सेस माइंड से जुड़ गए हो, समझ लो सफलता आपको दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो आप बस देखो, मेहनत करो, बाकी आप कंटेंट का छोड़ दो। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या लेवल रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्त, चलो आप बोलोगे ठीक है सर ये याद हो गया। अब दोस्त मैंने पहले भी बोला था कि अब मैं कोड सीधा लिखूंगा, मैं सीधा कोड लिखूंगा, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करूंगा। आप बोलोगे ठीक है सर, मुझे बोल रहा है निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखेंगे। आप बोलोगे सर एल का कोड होता है, आप बोलोगे एल का कोड क्या होता है, एल का कोड 12 होता है, ए का कोड 1 होता है, एम का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर 13 होता है, पी का कोड कितना होता है, ओ मेरा 15, तो पी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 16। कितना हो गया, आप बोलोगे सर 16 हो गया। ठीक है दोस्त, का कोड मुझे समझ में आ गया। अब बोलोगे सर इसी को बता रहा है कि IWJ लिख रहे, तो आई का कोड कितना होता है दोस्त, आप बोलोगे आई का कोड 9 होता है, आई का कोड 9 होता है। डब्ल्यू का कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर डब्ल्यू मेरा T20 होता है, T20 होता है, या तो इधर से चल रहा TUVW, तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 23। एक मिनट को 23 ना, T20 TQRSTUVW, तो कितना हो गया 20 3 23। आप बोलोगे ठीक है सर। आप बोलोगे सर जे जे कितना होता है, आप बोलोगे सर 9 होता है। जे कितना होता है, आप बोलोगे 9 सर, नहीं सॉरी, जे का कोड 10 जे का कोड कितना होता है 10। आप बोलोगे एल एल कितना होता है सर, एल होता है 12। एल कितना होता है 12, कितना होता है एल, आप बोलोगे सर 12 होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ दोस्त, अब मुझे बताओ आप कि इसमें क्या हो रहा है। आपको नंबर दिख रहा है दोस्त, आपको नंबर दिख रहा है। अब बताओ क्या अप्रोच लगा है, कैसे बताए सर नंबर मुझे दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये 12 में से 9 हो गया -3 सर, -3। चलो आप बोलोगे सर ये 1 में से 23 कैसे हो गया सर, 1 में से 23 आप माइनस करो दोस्त। अगर एक मेरा 1 है तो पीछे कितना होगा -3, आप बोलोगे 26 लीटर होता है सर, तो -3 मतलब 23, कितना हो गया -3। ये भी हो गया सर, समझ में आ रहा। अब बोलोगे सर एक मिनट रुको दोस्त, -3 ना, 1 में से -3 23 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -1, 1 तो है ही दिया हुआ है, तो पीछे जाएंगे सर बैक साइड, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये -4 होगा दोस्त। कितना होगा -4। आप बोलोगे सर -4 हो रहा है, जोड़ लो तो 23 पे 4 जोड़ो, आप बोलोगे 27, लेकिन होता है 26, एक नंबर 1 हो गया मेरा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा आपको। आप बोलोगे सर 13 में से 3 कैसे हो गया, ये भी मेरा -3। 16 में से 12 कैसे हो गया, ये भी मेरा -4। अब पैटर्न समझ में आ गया दोस्त। आप बोलोगे सर समझ तो आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर, इतना आसानी से समझ में आ गया। एक -3 हो रहा है, एक -4 हो रहा है, एक -3 एक -4। अब क्वेश्चन में क्या रहा दोस्त, अब बताओ अब क्वेश्चन में क्या रहा। आप बोलोगे कुछ नहीं सर, क्वेश्चन क्या, एल एल का कोड क्या होता है दोस्त, आप बोलोगे सर एल का कोड मेरा 12 होता है। ओ का कोड कितना हुआ, ओ का कोड 15 होता है सर। जी कितना हुआ, जी का कोड 7 हो गया सर। एस क्या हो गया, आप बोलोगे टी मेरा 20 है, तो एस मेरा 19। आप बोलोगे सर अब मुझे कुछ नहीं करना था, अब मुझे कुछ नहीं करना है, 12 में से -3 गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मेरा कितना होगा, बोलोगे 9 ही होगा सर। लेकिन 15 में से क्या -4 हो रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा 11 होगा। फिर सर -3 हो रहा है, तो क्या होगा, 7 में से 3 गया 4 हो गया। आप बोलोगे फिर सर मेरा -4 हो रहा, तो कितना हो गया दोस्त 15। अब बोलोगे सर इसका कोड मुझे पता चल गया, 9 का कोड क्या होता है, अब बोलोगे सर 9 मेरा आई होता है। 11 कोड कितना होता है, आप बोलोगे सर के होता है। 4 किसका होता है, आप बोलोगे सर डी होता है। 15 किसका होता है दोस्त, 15 आप बोलोगे सर ओ का। देखो ऑप्शन आई के डी हो, आई के डी ऑप्शन डी। देखो दोस्त कितना आसानी से मिल गया,
मैं बोला ना नंबर का खेला, नंबर 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 से आसानी से पकड़ लोगे। अभी आप अल्फाबेट लिखते रहते हो, एल ए पी, फिर ए बी सी डी जो कॉपी में लिखते हो उसे बैक करते रिवर्स करते 1 2 लिखते, उतना टाइम आपके पास नहीं है दोस्त। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। S is related to the immediate right of R. T and P are neighbor of U. Q is seated to the immediate left of R and second from the left end. P is seated at the right end. Who is seated to the immediate right of T? 7 मित्र है दोस्त, P Q R S T U और B। एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ। आपको डायरेक्शन पता होगा, आप मैंने बताया भी है दोस्त। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। टी और पी यू का पड़ोसी है। क्यू आर ठीक बाईं ओर बैठा है और बाईं ओर से छोर से दूसरे स्थान पर है। पी दाईं छोर पर बैठा है। टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ? आप बोलोगे सर क्या कैसे अप्रोच लगा? कुछ नहीं करना है दोस्त, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ गए उसे सॉल्व करो, कुछ नहीं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना जरूर दोस्त। क्वेश्चन क्या करना है? पढ़ना है। आप बोलोगे ठीक है सर क्वेश्चन पढ़ना है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है दोस्त। 7 मित्र है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पी क्यू आर उत्तर की तरफ बैठा हो, मतलब उत्तर की तरफ बैठने का मतलब मेरा उसका फेस इधर साइड है। आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ फेस है, उत्तर की तरफ, ये मेरा फेस हो गया। समझ में आ गया दोस्त? अब देखो क्या बोल रहा है। एस आर के ठीक दाई और बैठा, मुझे नहीं पता कहाँ बैठा है, मुझे नहीं पता है। आप बोलोगे सर एस जो है आर के ठीक दाई और बैठा है, ठीक दाई और बैठा है। देखो कहाँ गया? S इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, R का ठीक दाईं ओर बैठा। तो R का दायां कौन हो गया? आप बोलोगे सर R का दायां ये हो गया। क्यों दायां इधर हुआ? क्यों दायां इधर हुआ दोस्त? क्यों हुआ? क्योंकि मेरा उत्तर की तरफ फेस किया, तो इधर इसका बायां हुआ, इसका दायां हुआ, राइट साइड। ठीक है, बोलोगे सर बैठा दिए। अब बोल रहा टी और पी यू का पड़ोसी है दोस्त। टी और पी बोल रहा है यू का पड़ोसी है। देख लो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, अब देखो टी और पी और यू इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। अगर कुछ भी रिलेटेड नहीं रहा तो उसको साइड में लिख लिया करो। क्या बोल रहा है? टी और पी यू का पड़ोसी। आप बोलोगे सर मुझे बोल रहा है टी और पी यू का पड़ोसी है। यू का पड़ोसी या तो इस तरह बैठेगा या तो फिर ऐसे बैठेगा, पी इधर आ जाएगा, पड़ोसी है। अभी क्लियर नहीं है दोस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन जब क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि टी यू पी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसे साइड में लिख दिए। अब बोलोगे सर ये तो मुझे समझ में आ गया। क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा। क्यू कहाँ बैठा? आर के ठीक बाईं ओर, आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बाईं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हो। बायां छोर से दूसरे स्थान पे मतलब बायां छोर से दूसरे स्थान पे। आपको पता होगा बायां छोर से दूसरे स्थान पे बोल रहा है। और आर के किधर? बाईं ओर। सर आर का बायां इधर है और इसका दायां इधर है, तो आर का बायां से ठीक क्या बोले आर की बाईं ओर बैठा हुआ और कहाँ बाईं छोर से, बायां छोर ये है उससे दूसरे स्थान पे। आप बोलोगे सर 1 2, ठीक है, 2 बायां छोर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बाईं ओर से दूसरे स्थान पे क्यू। कौन बैठा हुआ? आप बोलोगे सर क्यू बैठा हुआ मेरा। कौन बैठा हुआ? क्यू। बैठा दिए दोस्त। यहाँ पे आप बोलोगे सर ब्लैंक क्यों रखे? क्योंकि दोस्त यहाँ से मेरा तो बोल रहा था दूसरे स्थान पे, ठीक है, दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान खाली है अभी। आप बोलोगे ठीक है सर अगला पढ़ते। पी दाई छोर पे बैठा हुआ है। पी कहाँ बैठा हुआ है? दाई छोर पे। दोस्त मुझे एक बात बताना, कितने मीटर थे? आप बोलोगे 7 मीटर थे। 3 मुझे बैठ गया, 3 मुझे पता चल गया, चौथा का प्लेस पता चल गया यहाँ पे है, इसके आगे नहीं बैठेगा। इसका मतलब मेरा जो भी बैठेगा वो दाई ओर बैठेगा। आप बोलोगे ठीक है सर। पी बोल रहा दाई छोर पे बैठा हुआ। पी मेरा दाई छोर पे बैठा हुआ मतलब राइट हैंड पे। अब बताना दोस्त इन दोनों में कौन दाया छोर पे बैठा हुआ है? पी बोलोगे सर ये नहीं बैठा हुआ, ये बैठा हुआ है। कौन सा है? ये। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसका दाया छोर इधर है, तो मेरा ये वाला यहाँ क्या हो जाएगा? बोलोगे सर बैठा देंगे टी यू पी। अब समझ में आ गया दोस्त क्यों इस तरह लिखे। अगर मेरा बाया छोर पे बैठता तो इधर लिखते, लेकिन बट मुझे दाया छोर पे बोला तो मैं इसको लिखूंगा। ठीक है दोस्त, अब मुझे सब मिल गया। 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा छूटा दोस्त? बचा भी कहाँ बैठेगा? भी यहाँ बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला? टी के ठीक
दाईं ओर कौन बैठा है? टी का ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? आप बोलोगे सर टी का ठीक दाईं ओर कौन है? यू। ऑप्शन ए। दिख रहा है दोस्त? समझ में आ गया? देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन, कभी भी अगर एक दूसरे से रिलेशन नहीं दिखाए आप क्या करो, उसको साइड में लिख लिया करो, क्योंकि फिर बाद में आपको टाइम नहीं रहेगा कि आप ऊपर जाके फिर से पढ़ोगे कि कौन सा मेरा मिस हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अच्छा फिगर का है। चलो दोस्त देखते हैं। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच कैन बी प्लेस एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। अब दोस्त देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्त, कि भाई इसी में बनाना है। ठीक है, चलो दिख रहा होगा। चलो अब देखो दोस्त, अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए नेक्स्ट प्लेस में क्या होगा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन बनाता है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट देगा और कुछ ना कुछ अलग देगा। आप यूनिक बोलो या कुछ भी अलग बोलो, आप उसे देख लो, हमेशा उसे पकड़ लिया करो। आप बोलोगे सर ये स्टार है और मुझे ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है। बोलोगे ठीक है सर ये बॉक्स दिख रहा है, अब ये बॉक्स क्या कर रहा है? आप बोलोगे सर नेक्स्ट स्टेप में ये बॉक्स मेरा यहाँ से यहाँ आ गया। आप बोलोगे कैसे सर? तो आपको दोस्त दिख रहा होगा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्या घूम रहा है? क्लॉकवाइज। आप बोलोगे ठीक है सर, तो यहाँ से यहाँ मेरा ये 45 है, ये भी 45 है, इसका मतलब क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, अब मेरा जो बॉक्स यहाँ था दोस्त वो यहाँ से यहाँ आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर, बट यहाँ से यहाँ कितना घूम रहा क्लॉकवाइज? आप बोलोगे सर ये 45 डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री। अब बोलोगे सर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा यहाँ था, अब यहाँ से फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब ये कितना घूम रहा दोस्त? आप बोलोगे ये भी मेरा 90 डिग्री घूम रहा है सर। कितना घूम रहा है? आप बोलोगे सर 90 डिग्री। दोस्त तो इसका मतलब पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, एक बार 90 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो अगला मेरा कितना होना चाहिए मूव? आप बोलोगे सर अगला यहाँ से यहाँ फिर 45 डिग्री घुमा, कितना घुमा? फिर 45 डिग्री। इसका मतलब अगला मेरा क्या होगा? अगला सर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री घूमना चाहिए। कितना घूमना चाहिए? 90 डिग्री। अगला बॉक्स मेरा कहाँ बनेगा? 90 डिग्री में। आप बोलोगे सर ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन डी। देख लिया दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन का यही अप्रोच लगाना, हमेशा कोई डिफरेंट या यूनिक चीज दिया रहेगा आपको, आप उसे देख लो और वो देखो कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और कितने डिग्री पे घूम रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। किसका है? ब्लड रिलेशन का। आप बोलोगे दोस्त किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का है। अब बनाते, ए बी का पति है, बी सी की बहन है, सी डी की माँ है, डी ई का भाई है, ई एफ की पत्नी है, एफ जी का पिता है, डी का एफ से क्या संबंध है? दोस्त देख लो, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर आपने अप्रोच बताया, आई होप आपने ट्राई भी किया होगा, आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या सब क्वेश्चन ही उस अप्रोच से बन जाएगा। आपने क्या बताया था सर? जो नए बच्चों उनको फिर बता दो, ये हमेशा एक जनरेशन को एक लाइन में रखना है, उससे बड़े जनरेशन को ऊपर में रखो, उससे बड़े को उससे ऊपर। जैसे सपोज हम अपने भाई बहन को एक लाइन में रखेंगे, अपने दादा अपने पापा मम्मी को ऊपर में या अंकल उंकल को उसके ऊपर उनके साथ रखेंगे। फिर अगर इन केस मेरे दादा नाना का बात हो तो उनको उनके ऊपर रखना है। मेल को डिनोट करना है प्लस से, फीमेल को डिनोट करना है माइनस से। सर कपल मिल गया, हस्बैंड वाइफ मिल गया तो उनको दोनों डायरेक्शन दिखा के शो कर देंगे सर। आप बोलोगे ठीक है सर, दोनों पे चलो अब देखते हैं बनाते हैं कैसे। आप बोलोगे सर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का पति है, मुझे नहीं पता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं मैं, ए क्या है? आप बोलोगे सर बी का पति है। आप बोलोगे सर किसका पति है? बी का। बी का पति कौन है? ए है, तो प्लस कर दिए। अगर ये पति है तो ये कौन होगी? ये पत्नी होगी सर, ये पत्नी होगी। दोनों तो डायरेक्शन शो कर दी, इससे मुझे पता चल गया ये दोनों शादीशुदा कपल है। आप बोलोगे ठीक है सर। बी सी की बहन है, बी क्या है? आप बोलोगे सर बी क्या है? सी की बहन है सर, सी की बहन है। बी कौन है? सी की बहन, माइनस से पहले ही डिनोट कर दिए, इसका मतलब लेडीज ही थी, समझ में आ गया सर। सी डी की माँ है, सी क्या है? बोलेगे सर सी डी की माँ है, किसकी माँ है सर? डी की माँ है, तो ये भी माइनस हो गया सर।
ये भी माइनस हो गया। क्यों किए सर? क्योंकि ये क्या बोल रही माँ है, मतलब इसको माइनस में दिखाएंगे सर, माइनस से डिनोट करते हैं लेडीज को। ठीक है सर, ठीक है सर। डी की माँ, डी ई का भाई है। डी क्या है? आप बोलोगे सर डी मेरा ई का भाई है। किसका भाई है? ई मेरा किसका भाई है? आप बोलोगे सर ई का भाई है, तो प्लस से डिनोट कर दिया सर। डी किसका भाई है? ई का भाई है। ई ई एफ की पत्नी है। ई क्या है? एफ की पत्नी है। आप बोलोगे सर ई मेरा, एक मिनट से छोटा कर देते हैं, ठीक है, से छोटा कर देते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा होगा। चलो, आप बोलोगे सर ई क्या है? ई एफ की पत्नी है। ई क्या है? एफ की पत्नी है सर, एफ की पत्नी है। ई क्या है? आप बोलोगे एफ की पत्नी है, तो ये कौन हो गया? ये हस्बैंड हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला क्या बोल रहा है? एफ जी का पिता है। एफ क्या है? जी का पिता है। किसका पिता है? जी का। आप बोलोगे सर एफ मेरा जी का पिता है, प्लस से डिनोट किया हुआ है। अब आपको समझ में आ गया दोस्त। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी का एफ से क्या संबंध है? तो बताओ, डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है? आप बोलोगे सर डी का एफ से क्या संबंध है, या एफ का डी से क्या संबंध है? ऑप्शन क्या क्या दिया? पिता, भाई, पत्नी का भाई या माँ। आप बोलोगे सर पिता तो नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन में ऑप्शन वहीं से खत्म हो गया। भाई भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि बहन का हस्बैंड है। बहन का हस्बैंड है, ठीक है, वो भी खत्म। पत्नी का भाई है, तो एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से पत्नी है, उसका भाई है। ऑप्शन सी। माँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर वाले जनरेशन में नहीं है, ये एक ही जनरेशन में। ऑप्शन से ही आप हिट करके समझ गए कि सर इतना देखने का जरूरत भी नहीं था, भाई को सिर्फ चेक करना था। लेकिन क्या है, मेरा बहन का पति है, इसका मतलब इसका क्या हुआ? पत्नी का भाई हुआ। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो दोस्त, क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। आपको क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछ रहा है। अब आप बोलोगे सर इससे पहले भी यही बताया प्रीवियस क्लास में। दोस्त यही क्वेश्चन ही आ रहा है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, पैटर्न ही यही है। 2024 में इस टाइप का ही क्वेश्चन दोस्त पूछा, तो मैं आपको उसी तरह का ही क्वेश्चन बता रहा, क्योंकि आप लोगों को रीजनिंग का लेवल और क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्त क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा है, पहले नोट डाउन कर लेते तो 8*4 @ 6 3 = 195। आप बोलोगे सर आपने इससे पहले भी क्लास में बताया, मैं हमेशा यही बताता हूँ, जो मैं अप्रोच बता दूंगा ना वो सारे क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, आप बोले थे सर, क्या बोले थे? क्वेश्चन इक्वल टू का इधर देखो क्या है। आप बोलोगे सर 195 है। अच्छा दोस्त, ये 195 है, ये इसका मतलब 8 4 6 3 दिया, जरूर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी 195 आ रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो क्यों ना चेक करें। आप बोलोगे सर 8 4 का जगह मल्टी इंटू कर देते, 4 8 चौके 32 हो गया दोस्त। आप बोलोगे सर अब प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि भैया और भी नंबर चाहिए, 195 चाहिए, इसका मतलब और भी होगा मल्टीप्लाई। आप बोलोगे ठीक है सर 6। अब बताओ दोस्त कितना हो गया? 8 चौके 32 इंटू 6। आप बोलोगे सर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 1 19, 192 192। आप बोलो सर यहाँ तक मुझे 192 मिल गया, तो क्या बचा? 195 चाहिए, तो यह है इसका मतलब क्या हो गया? +3 आ गया 195। अब देख लो दोस्त, समझ में आ गया होगा, आई होप दिख गया होगा आपको। अरे दोस्त 8 चौके 32 चौके 192 इन +3 195। अब मुझे आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है, बट आप चेक कर लेना दोस्त, आप चेक कर लेना, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। 6 का जगह क्या लिखेंगे? 6 लिखे सर, इंटू का जगह स्टार का जगह 3 होगा, इंटू होगा सर 3, @ का जगह भी इंटू होगा सर 5, हैश का जगह +10 होगा। इसका मतलब ये मेरा 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100, तब मेरा पैटर्न सही है। आप बोलोगे 6 3 18 18 5 90 +10 क्या आ गया दोस्त? 100। आप बोलोगे सर ये 100 आ चुका। अब मुझे क्या करना है? अब अगला मुझे सिंपल सा पुट करना है कि इसका मतलब स्टार का जगह ये है, @ का जगह ये है, हैश का जगह प्लस है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो।
आप बोलोगे सर, एक मिनट, आप बोलोगे सर क्वेश्चन है 7 स्टार का जगह क्या है दोस्त, आप बोलोगे इंटू है, 3 है, एट द रेट का जगह भी इंटू है, 4 है, एस का जगह क्या है प्लस 15 है। अब बताओ दोस्त, 7 या 21, 21 चौके, आप बोलोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 है, 84 प्लस 15, आप बोलोगे सर 84 प्लस 15, 5 4 9, 8 1 9, 99, 99 ऑप्शन है दोस्त, हाँ ऑप्शन 30। देख लिया दोस्त, हमेशा यही अप्रोच लगाना है। आपको तरीका बताऊंगा, आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्यों प्लस करना है, क्यों माइनस करना है। मुझे इक्वल का इधर दिखा सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये नंबर और ये सब छोटा छोटा नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होकर ही आया होगा दोस्त, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब उसे करते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा कि अगला टर्म मेरा प्लस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर माइनस करना है। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, select the correct mirror image of the given figure which will be formed when mirror PQ is placed on the right side of the figure। देखो दोस्त मिरर का क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर आपने इससे पहले भी बताया है, मैं पहले भी और अभी भी वही चीज बताता हूँ, हमेशा एक ही चीज बताऊंगा, मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा। आपका माइंड में एक बार बैठ जाना चाहिए, बाकी खुद बे खुद क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो आप बोलोगे सर मिरर इमेज बोल रहा, मिरर इमेज आपने बताया था, कभी भी मिरर इमेज आए दो तरह का क्वेश्चन, या तो वाटर इमेज आता है या फिर मिरर इमेज आता है। मिरर इमेज कभी भी आए दोस्त, कभी भी मिरर इमेज आए या वाटर इमेज आए, जो मुझे पहले दिखेगा उसे नोट डाउन करेंगे। मिरर इमेज का डायरेक्शन इधर से होता है, वाटर इमेज का नीचे से होता है। ठीक है, ये याद रखना। आप बोलोगे सर मिरर इमेज है, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सबसे पहले मुझे इस तरह एरो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, आप बोलोगे एरो दिख रहा है सर। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, बोलोगे सर एक स्ट्रेट इस तरह लाइन दिख रहा है। फिर ये दोस्त मुझे पहले यहाँ से देखो, मुझे यहाँ से ये लाइन खींच के हमेशा ये देखो, यहाँ से पहले क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे ऐसे दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ये है, किसमें है दोस्त, ये एक बॉक्स में है। अब बताना दोस्त ये कौन सा ऑप्शन में है, देखो ये नहीं है, बी भी नहीं है, कौन सा दोस्त ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो दोस्त मुझे लाना पड़ेगा क्वेश्चन, बताना पड़ेगा। आप भी सोच रहे हो सर किस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हो, दोस्त ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ स्टूडेंट क्या कहना था सर क्वेश्चन कम करा रहे हो, दोस्त इससे भी इजी क्वेश्चन है, इवन आउट का क्वेश्चन। अब मैं उसे लाके क्या बताऊंगा आपको, उससे मैं लाके क्या बताऊंगा, बताओ इवन आउट में अब मुझे क्या बताना है आपको, कैसे। आप भी ध्यान दे, 4 ऑप्शन दिया हुआ, कुछ ना कोई डिफरेंट देगा, उसमें से आपको आंसर बताना। अब वो सब क्वेश्चन कराने वाली बात नहीं है दोस्त, वो सब नहीं कराना चाहिए। ठीक है, आपको वो सब के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, जिसमें आप फंसते हो मैं वही उसी टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है दोस्त, कुछ कुछ मैं एक्स्ट्रा ले आता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों नए हैं, उनको पता भी होना चाहिए कि पेपर का लेवल किस टाइप का होता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिर फिगर का क्वेश्चन है। देखो दोस्त ये सब क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है एसएससी जीडी में 20 का रीजनिंग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर्स विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर रोटेशन इज नॉट अलाउड। देख लो, ये हमेशा पॉइंट एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बोलेगा रोटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, घूमने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब मुझे देखना घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर मुझे डायरेक्ट बनाते हैं, ये मिसिंग प्लेस का जगह क्या बनेगा, आप बोलोगे सर ये यहाँ से है तो इसका मतलब ये यहाँ से होगा। आप बोलोगे ठीक है सर, ऐसे एक बॉक्स बना ही लेते हैं। बोलोगे ठीक है सर ये ऐसे हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर ये स्क्वायर है, ऐसे करके ऐसे हो गया सर। आप बोलोगे ठीक है सर। आप बोलोगे यहाँ से सर एक ऐसे जा रहा, ठीक है। आप बोलोगे सर ये चीज़ मेरा ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ दोस्त ये कौन सा है, आप बोलोगे सर कौन सा है, कौन सा है दोस्त। आप ये दिख गया, ये दिख रहा, ये दिख रहा ऑप्शन ए। और आगे चेक कर लेते हैं दोस्त, ये देखो ये नहीं है दोस्त, क्यों क्यों आप बोलोगे सर ये ऐसे करके डायमंड शेप में, देखो ऐसे है, ये नहीं है, ये देखो स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में, मुझे स्क्वायर ही टाइप में चाहिए था या रेक्टेंगल टाइप बोलो आप। ठीक है, ये नहीं है, खत्म। ये है दोस्त, बट इसका देखो फेस ये वाला इधर साइड है, अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये भी खत्म, ये भी अपोजिट है दोस्त, ऑप्शन खत्म, ऑप्शन ए। चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन दोस्त, आप बोले होंगे, आप सोचे होंगे कि सर आपने बेहतरीन तरीका बताया, इतना अच्छा तरीका आपने बोला, आप लोग दिमाग में रखते होंगे, याद करते होंगे कैसे करना है, ABCD ABCD EFG करके, इतना तरीका ही नहीं है। आप बोलोगे सर आपने बेहतरीन तरीका बताया, उसके तरीके से हम क्वेश्चन को ये डिक्शनरी का विद इन सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसे यहीं पर सॉल्व करते हैं दोस्त। क्या बोलोगे, यहीं पर सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, आप बोलोगे सर डिक्शनरी का क्वेश्चन है, इफ द वर्ड्स गिवन बिलो आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम इन द थर्ड प्लेस। देखो क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड प्लेस इस बार। ठीक है दोस्त, थर्ड प्लेस के बारे में बोल रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर, क्वेश्चन बनाते हैं, क्या है क्वेश्चन। आप बोलोगे सर आपने क्या बताया था, आप बोलोगे आपने बताया था जो कॉमन है उसे पहले काट दो या रिमूव कर दो, हटाओ। तो आप बोलोगे सर एस 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 सब में है, एस हटा दिए। ठीक है, एल 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 भी हटा दिए, एल भी एस एल हट गया सर। अब बोलोगे सर ओ ओ ओ ओ सब में होना चाहिए दोस्त, लेकिन ये चीज देना सब में होना चाहिए, पांचों में कॉमन होना चाहिए। आप बोलोगे ओ ओ ओ ओ ओ भी खत्म हो गया सर। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर। अब मुझे बता दोस्त, अब कोई कॉमन है, भी है, यू है, यू है, दो कॉमन है, लेकिन सब में भी कॉमन नहीं है ना, तो यू कॉमन है। अब आपको दोस्त अल्फाबेट आपको पता होगा ABCD कैसे होता है, ABCD वो बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ दोस्त, भी यू यू दिख रहा, डब्ल्यू दिख रहा, बी पहले कौन आता है, बी डब्ल्यू यू बी कौन आता है। आप बोलोगे सर बी आता है, तो इसे काट दो, ऑप्शन 4 पहले हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब देखते हैं अगला क्या है। आप बोलोगे ये सर कट हो गया, अब ये 4 में मुझे कंपेयर करना है। आप बोलोगे सर भी यू यू डब्ल्यू, आप बोलोगे सर यू यू भी डब्ल्यू आता है, तो इसका मतलब ये दोनों देखेंगे यू यू। अब ये दोनों कॉमन हो गया, तो इसे भी कट कर दो। अब बता दो CG कौन पहले आएगा। आप बोलोगे सर C आएगा, तो इसे खत्म। ऑप्शन सी क्या हो गया 5। आप बोलोगे ठीक है सर। सिंपल कंपेयर करना है तो सिंपल कंपेयर करके कट करो और ऑप्शन लाओ। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला देखते क्या है, अगला क्या है दोस्त। आप बोलोगे सर SLOU था और ये W है, U है, ये W है, तो मेरा ऑप्शन अब 3 बचा। कौन सा बचा। आप बोलोगे सर 3। कौन सा 3। ठीक है दोस्त। अब मुझे क्या बोला था, थर्ड ही टर्म बोला था, मुझे थर्ड ही पता चल गया, 1 2 3, तो ऑप्शन कौन सा है थर्ड में। आप बोलोगे सर SLOUGH ऑप्शन C। देखो दोस्त आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे थर्ड पोजीशन बोला था, थर्ड पोजीशन मुझे यहीं से पता चला गया। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आई होप दोस्त आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जो नए बच्चे हैं उनको तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, उन्हें भी अच्छा लग ही रहा होगा, तो आप लाइक कर दे। ठीक है, और अपने दोस्त लोग, भाई बंधु को, फ्रेंड लोग को शेयर करें। मैथ का भी अमित सर SSC GD का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लाएंगे जल्द आप लोगों के लिए। आप लोगों डिमांड पे सर लोग इतने मेहनत कर रहे, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट, इतने बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच ला रहे कि आप लोगों को लिए सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ सफलता पा ले, आप लोग एक बार जॉब ले ले, फिर आप लोग बोलेंगे कि हम लोग का जॉब पाने का माध्यम सक्सेस माइंस था। ठीक है, चलो दोस्त अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला डाइस का क्वेश्चन है दोस्त, देख लो। आप बोलोगे सर दिया हुआ क्वेश्चन, बिलो आर गिवन द keys and two position of the same dice, what will be come on the face opposite to the face with 8। आप बोलोगे सर इसका तरीका आपने पहले भी बताया है, बिहार SSC में भी प्रैक्टिस सेट में यही अप्रोच लगाना है, और SSC GD में या कोई सा भी एग्जाम आए आपको अप्रोच सेम तरीका लगाना है, सेम प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, जो बच्चे बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं वो जाके सक्सेस माइंड यूट्यूब चैनल पर जाके बिहार SSC का प्लेलिस्ट में राजेश सर GS पढ़ा रहे, आपके अमित सर मैथ के दिए हुए प्रीवियस ईयर कंटेंट, और मैं तो संदीप सर आपका रीजनिंग का दे ही रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं। आप बोलोगे सर इसका क्या तरीका है, इसका कोई दोस्त तरीका नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है 8 का अपोजिट, 8 का अपोजिट, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। तो आपने बोला था सर जो कॉमन है उससे पहले देखो। आप बोलोगे सर सिंगल कॉमन है 5 5 6 7 8 9, और कॉमन है, बोलोगे नहीं है सर, और कॉमन कुछ मिल रहा नहीं है। अगर 2 कॉमन मिलता तो उसका अलग तरीका है सर, आपने बताया था। ठीक है, मुझे सिंगल सिर्फ कॉमन मिल रहा। अब क्या करना था सर, ये कॉमन को जो भी मिल रहा है उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना। कैसे करना है, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज करना है। अब मुझे बता दोस्त, कोई भी डाइस ले लो, पहला डाइस ले रहे सर, उसमें हमने 5 लिखा, क्या लिखे, जो कॉमन है उसे पहले लिखते दोस्त,
अब बताओ दोस्त, 5 के बाद क्लॉकवाइज में घूम रहे, क्लॉकवाइज में अगर रोटेट हो रहा तो पहले क्या आता है? आप बोलोगे सर 7 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 6 आता है। और उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे सर जो कॉमन है उसी को सेकंड डाइस में भी कॉमन को उसके नीचे नोट डाउन कर देना। आप बोलोगे ठीक है सर। अब बता दो क्या आ रहा है? आप बोलोगे 8 है। क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज घूमने पे 8 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 9 आ रहा है। अब मुझे क्या बोला था दोस्त? क्वेश्चन देखो, पूछा था 8 का अपोजिट कौन सा? आपको दोस्त पता है 8 का अपोजिट कौन सा हो गया? 7। ऑप्शन सी। कैसा लगा दोस्त आप लोगों को? आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, और लाइक तो आप करिए करें, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट, आप लोग को जो भी हो बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोग क्यों पे करोगे बुक के लिए? एक्स्ट्रा पैसा क्यों करने की ज़रूरत है जब मैं आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा और फिर भी ऐसी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है? जो कि अभी एसएससी जीडी का चल रहा है, आने वाले समय में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो अभी फिलहाल मेरे नियरेस्ट में आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर नियर में फरवरी में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है और फिर बिहार एसएससी का होने वाला है। तो बिहार एसएससी का ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोगों का पड़ा हुआ है, आप लोगों को सक्सेस माइंड में जाके वहाँ देख ले, क्योंकि उसका भी बच्चों लोग का डिमांड था पहले स्टार्ट करने के लिए बिहार एसएससी का, इसलिए हम लोगों ने बिहार एसएससी का स्टार्ट किए। अब आपका फरवरी में एसएससी जीडी का, तो उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।